हेलो फ्रेंड, हाय, गुड मॉर्निंग। और देखिए, ये वीडियो मेरा सुबह सुबह का वीडियो है। तो सुबह मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है, उसके बाद का ये वीडियो है। तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट का वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि उस टाइम बहुत जल्दबाजी रहता है, तो नहीं कर पाती हूँ। तो सब कोई चले गए हैं, उसके बाद फिर मैं ये चाय शाय पी ली हूँ। और उसके बाद फिर ये रात में सारा सामान आया था दुकान से, तो सबको मैं खोल के देख रही हूँ कि क्या क्या है। तो ये सब ज़रूरती का सामान है। तो ये आप लोग देखिए, ये तीनों दाल है, मूंग मसूर अरहर चना, और उसके बाद ये बेसन, फिर ये वॉशिंग पाउडर, ये सब जो सब होता है डेली का, विम बार, ये सब सारा कुछ है। तो सारे सामान को मैं निकाल के अरेंज कर दी, सबको जगह पे रख दी। और उसके बाद आ गई हूँ रूम का साफ़ सफाई करने में। तो रूम का बेड में सरियाली, बेड सही करने के बाद फिर झाड़ू ये सब दे दी। उसके बाद ये पोछा दे रही हूँ। तो ये सारे रूम को मैं इधर पोछा दे देती हूँ। और मैं इधर के 2 रूम को पोछा दे देती हूँ, उधर के 2 रूम को मैं धोना ही सही समझती हूँ। कुछ सामान नीचे नहीं है, एक में जो रहता भी है तो मैं ऊपर कर देती हूँ स्टोर रूम को, और फिर उसको पानी मार के धो दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। धो दो, फिर पानी मार के और झाड़ू मार के वाइपर मार दो तो एकदम साफ़ होता है। और पानी मार के सिर्फ वाइपर मारो तो फिर हाँ ठीक है, वो भी ठीक रहता है, लेकिन फिर भी 1-2 दिन पे झाड़ू मारना ही होता है, सही रहता है, उससे सफाई हो जाती है। और मैं इससे भी ना डेली पोछा नहीं लगाती हूँ, डंडे वाले से मैं हाथ से पोछा देना ही सही समझती हूँ। लेकिन एक दिन बीच करके मैं इससे मार देती हूँ, और इससे होता है क्या, बेड के नीचे इससे अच्छे से सफाई हो जाती है। तो इसके लिए कभी कभी मैं इससे लगा देती हूँ, और ऐसे मैं हाथ से लगाती हूँ पोछा। सही अच्छा लगता है, मुझे संतुष्टि मिलता है कि मेरा रूम साफ़ हुआ है। तो ये सबको मैं झाड़ू पोछा ये सब कर दी। और उसके बाद पोछा देने के बाद सबसे लास्ट में फिर नहाना ही होता है। सबसे लास्ट में पोछा दो, पोछा दे के फिर नहा लो। तो क्योंकि पोछा देने के बाद थोड़ा शरीर हो जाता है गंदा सा, तो फिर मेरे से नहीं बैठा जाता है, फिर नहा ही लो तो सही है। और ये पोछा ये सब देने के बाद फिर ये मिर्च था जिसको मैं डंटी तोड़ के और फिर इसको वॉश करके सूखने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि इसका मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अचार बना लूँ, मिर्च बहुत है तो क्यों ना मैं अचार बना लूँ। तो इसलिए मैं इसको तोड़ के रख देती हूँ, थोड़ा सूख जाएगा इसका पानी, फिर इसको मिक्सर में चला दूँगी एक बार, और उसके बाद फिर मसाला ये सब डाल के, खटाई ये सब डाल के रख दूँगी। हेलो फ्रेंड, हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड देखिए, अभी टाइम हो रहा है शाम शाम का 7 बज गए हैं, 6:45 हो रहा है। तो 6:45 में अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना तो मैं लेट बनाती हूँ, लेकिन आज सवेरे आ गई हूँ क्योंकि बनाना है करेले का भरवा। तो मेरे देवर बोले हैं कि करेले का भरवा बनाइए। तो छोटे वाले का ज़्यादा फरमाइश चलता है सब कुछ का, तो वो बोले हैं तो मैं बना देती हूँ। और बस वही भरवा बनाना है, फिर चावल दाल ये सब बनाना है। कपड़ा भी मैं कुछ वॉश करके रखी हूँ, उसको फिर कब पानी से धोना है, और कुछ डुबो के रखी हूँ उसको धोना है। तो वो सब मैं बाद में फिर करूँगी। तो बीच में मैं आ गई किचन में, तो चलिए कर लेते हैं ये सब काम। तो फ्रेंड अब शाम में आ गई हूँ मैं किचन में शाम का खाना बनाने के लिए। तो उससे पहले मैं अपने हस्बैंड से पूछी कि तरबूजा खाइएगा,
तो ये तो गर्मी के लिए बहुत फ़ायदाकारक चीज़ है और बहुत राहत मिलता है ये सब मुझे खा के। तरबूजा हो, खीरा हो, ये सब खाने के बाद बहुत राहत मिलता है। तो मैं ये सब खाते रहती हूँ गर्मी में, लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं है। फिर मैं पूछी तो बोले कि ले आओ, तो मैं इसको काट लेती हूँ। और उसके बाद फिर खाना बनाना है, तो खाना में चावल, दाल और वो करेला का भरवा। तो मसाला बहुत होता है करेले के भरवा में, बहुत मसाला डालना होता है, उसको भरना होता है। लेकिन फिर भी मेरे छोटे वाले देवर को पसंद आता है, तो मैं बना देती हूँ। कितने बहुत बार बना दी, क्योंकि उनको ना भुजिया पसंद ही नहीं है, फिर करेले का सब्ज़ी भी नहीं पसंद है, तो मैं बना देती हूँ भरवा। और ये तरबूजा मैं कट करके दे दी और मैं भी खा ली। और उसके बाद आ गई फिर ये करेला को बॉईल करने के लिए मैं रख दे रही हूँ चूल्हे पे। तो इसको साइड से कट करके और बीच से दो दो टुकड़ा इसको करके फिर इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। तब उसके बाद फिर तब तक मैं मसाला इसका तैयार कर लूँगी। और मसाले में मैं खटाई में आम डालूँगी। खट्टी आम बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे मैं आमचूर का पाउडर डाल के बना रही थी, लेकिन आज आम डाल के बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए इसका मसाला हो गया है रेडी। और इसमें मैं डाली हूँ आम और इसके बीज को सारे को पीस के, सरसों, लहसुन और सूखी मिर्च, थोड़ा धनिया, ऐसे भुना हुआ बहुत सारा मसाला है। और बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये सब। और मसाला मैं बना ली हूँ बहुत ज़्यादा और करेला है बहुत कम। तो इसके फिर सुबह होके फिर करेला वो लेके आते हैं और बोलते जो मसाला है वो बचा हुआ उसको इस करेले में भर के फिर बना दीजिए। तो फिर मैं बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। वो पता नहीं क्यों अचार टाइप खाते हैं, ऐसे ही सादा खा जाते हैं। करेला का भरवा बहुत पसंद है उनको। तो मेहनत लगता है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर कोई खुशी हो के खाए तो फिर बहुत खुशी मिलती है। अगर कोई खुश हो के कोई चीज़ खा ले तो फिर मैं बनाते रहती हूँ। जो चीज़ जिनको पसंद है वो चीज़ बना लो तो अच्छा लगता है, वो लोग भी खुश होकर खा लेते हैं और बनाने में भी मन लगता है। तो ये देखिए करेला तो छोटा छोटा है, तो ये सारे मसाला मैं इसमें डाल के भर दे रही हूँ और उसके बाद फिर छान लेती हूँ। ये करेले को मैं छान लेती हूँ। तो ये बहुत कम तेल में मैं छान रही हूँ, क्योंकि पहले ना मैं करती थी एक कढ़ाई तेल भर के फिर छानती थी, तो मसाला इसका निकल जाता था। तो अब मैं कम तेल में छानती हूँ।